Dear student, you are welcome in LAD class where we learn learning attitude development यानी सीखने के दृष्टिकोण का हम विकास इस क्लास के माध्यम से करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को एक लगन होती है कि वो इंग्लिश सीखें, इंग्लिश बोलें, अपनी वर्ड पावर को मजबूत करें, अधिक से अधिक वर्ड सीखें, लेकिन ये सीखने की लगन रुक जाती है। एक कारण है इसका, दे हैव नो इंग्लिश न्यूज़पेपर, यानी उनके पास पढ़ने को अंग्रेजी अखबार नहीं होता है। इस वीडियो के माध्यम से न केवल हम एक इंग्लिश न्यूज़पेपर की पढ़ेंगे, बल्कि कुछ ऐसे नए शब्द भी सीखेंगे ताकि उनकी दोनों कमी को पूरा किया जा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेक्शन, इंक्रीज योर वर्ड पावर। टुडेज न्यूज़पेपर इज द हिंदू। इसकी पहली न्यूज़ लें हम तो कोरोना यानी जो अभी करंट में बीमारी चल रही है उससे संबंधित है। कन्फर्म्ड केसेज क्रॉस 2000। ध्यान रखें, न्यूज़पेपर हेडलाइन इज ऑलवेज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहाँ क्रॉस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कन्फर्म्ड केसेज क्रॉस 2000 केसेज, यानी कोरोना के संबंधित जो कन्फर्म्ड केस है, पुख्ता केस है, उनकी संख्या 20,000 से भी अधिक हो गई है। नियरली 4000 पीपल रिकवर, और करीब करीब 4000 लोग रिकवर हुए हैं। रिकवर का मतलब होता है किसी बीमारी से ठीक होना। विथ 50 न्यू डेथ्स, यानी 50 नए मृत्यु के मामले भी सामने आए हैं। टोल जम्प्स टू 652, और उन मृतकों की संख्या है वो 652 तक पहुंच गई है। टोल का मतलब सूची, लिस्ट। 1383 फ्रेश केसेज रिपोर्टेड इन 24 आवर्स, और पिछले 24 घंटों में 1383 नए फ्रेश का मतलब ताज़ा नए केस आए हैं। आइए अब हम पूरी एक एक न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया ऑन वेडनेसडे रिपोर्टेड 50 न्यू कोविड-19 डेथ्स। बुधवार को भारत में 50 नए कोरोना बीमारी से मृत्यु हुई है। कोविड का मतलब CO यानी कोरोना, VI मतलब वायरस, D यानी डिजीज़, और 19 यानी ये बीमारी 2019 में सबसे पहले सामने आई थी, इसलिए इसको नाम दिया गया है कोविड-19। तो 50 कोविड से मरने वालों की संख्या है कल तक। एंड द रिकवरी ऑफ 3959 पेशेंट्स, और 3959 रोगी भी ठीक हुए हैं। पेशेंट यानी रोगी, मरीज। टेकिंग द रिकवरी रेट टू 19.36 फ्रॉम 70% प्रीवियसली, और रिकवरी रेट यानी ठीक होने की जो दर है वो भी पिछले 17% के मुकाबले बढ़ोतरी होकर 19.36% हुई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री सेड 2971 इंडिविजुअल्स हैव बीन कन्फर्म्ड पॉजिटिव एज ऑफ नाउ, यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि, सेड का मतलब कहा, बताया, 20,971 व्यक्ति हैव बीन कन्फर्म पॉजिटिव, मतलब उनमें पॉजिटिव कोरोना पाया गया एज ऑफ नाउ, अब तक। वाइल, जबकि द डेथ टोल स्टूड एट 652, जबकि मृतकों की सूची है वो 652 तक पहुंच गई है। सिंस ट्यूसडे, मंगलवार से 1383 न्यू केसेज, यानी 1383 नए केस वर रिपोर्टेड, सूचित हुए हैं। हाउएवर, किंतु, रिपोर्ट्स फ्रॉम द स्टेट्स, अलग अलग राज्यों से जो रिपोर्ट्स हमें प्राप्त हुई है, रिपोर्ट्स फ्रॉम स्टेट्स, राज्यों से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, पुट द टोल एट 683, जो मृतकों की सूची को कहाँ तक पहुँचाती है, 683 तक। एंड द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेज एट 21,324, और पॉजिटिव केस की संख्या है वो 21,324 तक। आउट ऑफ विच, उनमें से 16,489 यानी 16,489 आर एक्टिव, जो वास्तव में कोरोना उनमें पॉजिटिव पाया गया है, सक्रिय हैं अभी। महाराष्ट्र
हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ केसेस, सबसे ज़्यादा केस हमें महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त हुए हैं, फॉलोड बाई गुजरात, और इसके बाद गुजरात एंड दिल्ली जहाँ पर केस हुए 2248। तो फॉलोड का मतलब है उसके पीछे पीछे, अनुसरण। तो सबसे ज़्यादा हमें महाराष्ट्र से, उसके बाद गुजरात से, फिर दिल्ली से। द मिनिस्ट्री सेड द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, ये उसकी फुल फॉर्म है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हैड प्रोमिस्ड, यानी ICMR ने हमें प्रोमिस्ड, वादा किया है, टू कलेक्ट, कि वो इकट्ठा करेगा, डेटा यानी आंकड़े, फ्रॉम द स्टेट्स, राज्यों से, टू एक्सेस का मतलब होता है आंकना यानी आकलन करना, द स्कोप एंड एक्सटेंट, स्कोप का मतलब होता है उसकी बीमारी की व्यापकता, फैलाव, एंड एक्सटेंट, विस्तार, ऑफ द यूटिलिटी ऑफ द रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट इन फील्ड कंडीशंस, यानी एक्सटेंट का मतलब विस्तार, ऑफ द यूटिलिटी का मतलब उपयोगिता, ऑफ द रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, जो एक त्वरित गति से एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी जो टेस्ट करता है हमारे शरीर में, उसकी फील्ड कंडीशंस, यानी लोगों में ये जांच करके देखेंगे कि आखिर जो ये टेस्ट कर रहे हैं उनकी उपयोगिता कहाँ तक साबित होती है। इट यानी ICMR सेल कीप एडवाइजिंग का मतलब है सलाह देते रहना, निरंतर सलाह देते रहना, रखना, कीप का मतलब यहाँ रखना नहीं है, कीप एडवाइजिंग यानी सलाह देते रहना, द स्टेट्स, राज्यों को ICMR निरंतर सलाह दे रहा है, ऑन ए रेगुलर बेसिस, नियमित आधार पर, द स्टेट्स यानी राज्य, हैव आल्सो बीन एडवाइज, ये एक पैसिव वॉइस है, ध्यान रखें, द स्टेट्स हैव आल्सो बीन एडवाइज टू फॉलो द प्रिस्क्राइब प्रोटोकॉल, और स्टेट्स को भी ये एडवाइज, सलाह दी गई है, टू फॉलो, कि वो फॉलो करे यानी पालना करे, द प्रिस्क्राइब का मतलब होता है पूर्व निर्धारित, यानी जो पहले से निर्धारित कर चुके हैं प्रोटोकॉल, नियमों को, फॉर दिस टेस्ट, इस टेस्ट के, एंड यूज इट, और उस टेस्ट का उपयोग करें, फॉर द पर्पज, ये PURPOSE, पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य, फॉर विच इट इज मीन्ड, जिस उद्देश्य से ये बनाया गया है। सैड ए रिलीज, एक रिलीज का मतलब होता है मुक्त करना, यानी वर्ब है, लेकिन यहाँ पर आप देखें ए रिलीज यानी एक नाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, और इसका मतलब होता है प्रकाशन, यानी कोई न्यूज़ छपाने के लिए जो एक प्रेस रिलीज करते हैं वो। इश्यूज, जारी की गई, बाय द मिनिस्ट्री, मंत्रालय द्वारा। द ICMR हैड रेट्रेटेड का मतलब होता है बार बार दोहराना, ICMR ने बार बार बताया है, दोहराया है, दैट द रैपिड टेस्ट वाज लार्जली टू बी यूज्ड एज ए टूल फॉर सर्विलांस, यानी ये जो रैपिड टेस्ट है वो लार्जली यानी बड़े मात्रा में, टू बी यूज्ड उपयोग किया गया है, एज ए टूल एक साधन के रूप में, फॉर सर्विलांस का मतलब होता है निगरानी रखना, चौकसी करना। ग्लोबली यानी वैश्विक स्तर पर, वैश्विक रूप से, आल्सो द यूटिलिटी ऑफ दिस टेस्ट, इस टेस्ट की जो उपयोगिता है, इज इवॉल्विंग एंड इट इज करंटली बीइंग यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, ये इवॉल्विंग पता लगाने के लिए किया गया है, एंड इज करेंटली बीइंग यूज्ड, और इसका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, फॉर डिटेक्टिंग पता लगाने के लिए, द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी का निर्माण इन इंडिविजुअल, व्यक्ति में। द टेस्ट रिजल्ट आर आल्सो डिपेंडेंट, यानी इस टेस्ट के जो रिजल्ट्स है, परिणाम है, आर आल्सो डिपेंडेंट, निर्भर करते हैं, ऑन द फील्ड कंडीशन, क्षेत्र की स्थिति पर, यानी कंडीशंस पर भी। द रिलीज नोटेड, उस प्रकाशन में ये बताया है, दैट एंड असर्टेड, और आश्वस्त किया है, दैट द टेस्ट कैन नॉट रिप्लेस, यानी ये टेस्ट है वो प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, रिप्लेस का मतलब एक के स्थान के बदले दूसरा लेना, यानी प्रतिस्थापन करना नहीं कर सकता। द RT-PCR टेस्ट टू डायग्नोस का मतलब होता है निदान, ठीक करना, निदान, COVID-19 केसेस। द मिनिस्ट्री सेड, मंत्रालय ने कहा, इट हैड डायरेक्ट का मतलब निर्देश देना, इट हैड डायरेक्टेड स्टेट्स चीफ सेक्रेटरीज, कि उन्होंने निर्देश दिया है स्टेट चीफ सेक्रेटरीज यानी
राज्य के मुख्य सचिव को एंड द यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, एडमिनिस्ट्रेशंस यानी प्रशासन, बहुत ही अच्छा शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, टू एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, द सेफ्टी ऑफ हेल्थ वर्कर, सेफ्टी यानी सुरक्षा, ऑफ हेल्थ वर्कर मतलब स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी डॉक्टर नर्सेज जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम में लगे हुए हैं, हेल्थ वर्कर्स। Their skill and service amongst all professionals place them in a unique positions. Their skill यानी उनका ये कौशल एंड सर्विस और सेवा amongst all professional जो सभी प्रोफेशनल जो व्यावसायिक पेशेवर लोग हैं, प्लेस उनको रखता है, देम उन्हें इन ए यूनिक पोजिशन एक अभूतपूर्व स्थिति में टू सेव पीपल लोगों को बचाने के लिए, यानी जो हेल्थ वर्कर है उनका ये कौशल उनकी सेवा अन्य पेशेवर्स में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, किनमें सेव पीपल लोगों को बचाने में इन प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम का मतलब वर्तमान का समय। द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज हैव बीन एडवाइज, इस प्रकार राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को एडवाइज किया गया है, पैसिव वॉइस का प्रयोग है यहाँ पर, टू टेक अप वेरियस मेजर कि वो विभिन्न उपायों को काम में लें, इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स यहाँ तक कि मानव संसाधन को भी शामिल करना है, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग और एक क्षमता का निर्माण करने का एक प्रशिक्षण देना, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग यानी सक्षम निर्माण प्रशिक्षण, मेडिकल सेफ्टी चिकित्सकीय सुरक्षा, टाइमली पेमेंट्स समयबद्ध भुगतान, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मनोवैज्ञानिक सहायता, ट्रेनिंग ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर और सबसे आगे अग्रिम पंक्ति में रहने वाले लोगों वर्कर्स की कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, एंड लाइफ इंश्योरेंस कवर और साथ ही साथ जीवन बीमा कवर को भी इंश्योर करना, इट स्टेट्स यानी अपनी इस रिपोर्ट में कहा है। तो डियर फ्रेंड्स, होप you enjoy the reading and you learn new words. Thank you.